और उन छोर मिस्सा बलिदान त्यागे। और एक बार मैं स्वामी जी का इस मिस्सा बलिदान में स्वागत करता हूं और हम लोग स्वागत के तहत और एक बार जोरदार ताली बजाएंगे और स्वामी जी का स्वागत करेंगे। एक एक करके खुशियां बढ़ते जा रही हैं और कब खुशी और आने वाला है शायद ना, उसको हम लोग इंतजार करेंगे। मिस्सा शुरू करने से पहले हमारे बीच में मतलब है, मैं फादर डेविड से आग्रह करता हूं कि वो पढ़ेंगे। आप लोग बैठ जाइए। पवित्र मिस्सा का मतलब सिमडेगा पूर्णा पानी के फूफू रोजा फेलिसिता को और बेटा मनोज लकड़ा एवं सभी मृत आत्माओं की अनंत शांति के लिए और दुखित परिवारों को सांत्वना और दिलासा के लिए यह पवित्र मिस्सा अलमातिर की रेंगोला की ओर से चढ़ाया जाता है। स्वर्गीय क्रिस्तोफर भूकागढ़ा पूर्णा पानी की आत्मा की अनंत शांति तथा दुखित परिवारों को ईश्वर की सांत्वना एवं दिलासा प्रदान करे। यह पवित्र मिस्सा और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्यारे अपर्णा, डेविड, फादर एंजेलस, परिवार के सभी सदस्य और मेरे भाई और बहनों, सिस्टर भी है, तो बड़ी खुशी की बात है कि इसी घराने से 3 जन यहाँ मेरे साथ है जो अपने आप को प्रभु को समर्पित किया। एंजेलस तो कई साल हो गए, हेलो एंजेलस तो कई साल हो गए और सिस्टर अपर्णा प्रथम मन्नत 5 नवंबर को कर दी और फादर डेविड नया पुरोहित, उसका अभिषेक 5 मई को हुआ। हम ये प्रभु के वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जब देता है बहुत कुछ देता है और इनको बुला के इस घर पे, इस परिवार पे अपना आशीष बरसाया है, साथ साथ पूरे गांव पे बरसाया है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और साथ साथ ही अपने बुलाहट में विश्वस्त रहने के लिए हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम पापी हैं, हमारे पापों की क्षमा मांगते हुए दया याचना करें।
परमेश्वर दया करो हे पिता परमेश्वर पाप हमारे क्षमा करो पाप हमारे क्षमा करो दया करो हे प्रभु परमेश्वर दया करो हे प्रभु परमेश्वर पाप हमारे क्षमा करो पाप हमारे क्षमा करो दया करो हे आत्मा परमेश्वर दया करो हे आत्मा परमेश्वर पाप हमारे क्षमा करो पाप हमारे क्षमा करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। महिमा महिमा हो स्वर्ग में महिमा हो राजेश्वर तू स्वर्ग में विराजमान राजेश्वर तू स्वर्ग में विराजमान महिमा महिमा हो स्वर्ग में महिमा हो महिमा महिमा हो स्वर्ग में महिमा हो हे पिता मंडली तेरी मंडली तेरी देख हे पिता मंडली तेरी यीशु ने उसमें लहू बहाया पुत्र आत्मा बना उसका उजाला उसका उजाला महिमा महिमा हो स्वर्ग में महिमा हो महिमा महिमा हो स्वर्ग में महिमा हो हरि तू भगवान यीशु भगवान यीशु दे पारी तू भगवान यीशु भगवान तू है अकेला जग मुक्तिदाता जीवन लाता है संग पवित्र आत्मा संग महिमा महिमा हो स्वर्ग में महिमा हो महिमा महिमा हो स्वर्ग में महिमा हो हम प्रार्थना करें हे ईश्वर तू चाहता है कि मैं अपने पुण्य के प्रताप से नहीं बल्कि तेरे अपूर्व दया और उदारता से तेरी प्रजा का संचालन करूं। मुझ पर कृपा कर कि मैं अपनी पुरोहिताई का कर्तव्य समुचित रीति से निभाऊं और तेरी प्रजा का पथ प्रदर्शन करूं। हे प्रभु तूने हमारे भाई बहन डेविड और अपर्णा को प्रेरणा दी है कि ये ख्रिस्त का निकटतम अनुसरण करने का संकल्प करें। जिस जीवन यात्रा को उन्होंने आरंभ किया है उसे सफल बना दे ताकि ये तेरे अनन्य जीवन में अपना जीवन समर्पित कर सके।
यह वरदे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 22 पद संख्या 30 से लेकर 24 तक। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस को बांध दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र कर उन्हें आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चय जा रहा है। पौलुस इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदूकियों से विवाद करने लगा और उनकी वे महासभा जाकर पौलुस को उनके बीच से निकाल ले और छावनी ले जाए। उसी रात प्रभु पौलुस को दिखाई दिया और बोला, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया था, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। प्रभु की वाणी। वचन सुनाया
हालेलुया प्रभु ने सर्वोत्तम वचन सुनाया हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 20 से 26 तक। ईसा ने कहा, मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूँ बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। सब के सब एक हो जाएं। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूँगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूँगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पता नहीं किसकी बारी थी, एंजेलस या डेविड की। इनकी छुट्टी कर देंगे। मेरे प्यारे अपर्णा, डेविड, एंजेलस और मेरे भाई और बहनों, प्रभु को अपने आप को समर्पित करना आज से नहीं, प्रभु यीशु के काल से ही आता है। इसलिए पहले पाठ में जो हम प्रेरितों की इतिहास से जो पाठ सुनते हैं वो बहुत ही सुंदर है। देखिए, जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, ये सारे डरपोक भागे थे, सभी एक के एक करके। एक ने 3 बार भी बोला इसको पहचानता नहीं हूँ, एक ने 30 रुपया के लिए उसको बेच दिया, बाकी सभी भागे थे। लेकिन एक बार पवित्र आत्मा उत्तर दिया, तब सभी गांव-गांव में जाके किसी की डर के बिना प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते रहे। और आज का पाठ जो हम सुनते हैं उसमें पौलुस को जेल भेजा गया है, और जेल से जब उसको कोर्ट में लेते हैं, न्याय के सामने लाते हैं, तो बड़े साहस की बात साथ बोलता है,
उसको छोड़ देते हैं, और जब छोड़ते हैं तब प्रभु उसको दर्शन में बताता है, जैसे आपने जेरूसलम में साक्ष्य दे वैसे जाके रोम में भी साक्ष्य देना। सिस्टर, फादर डेविड, फादर एंजेलस को कम बोलूँगा, थोड़ा सा बुढ़ा है, ये दोनों नए नए हैं। प्रभु यीशु के बनने के लिए एफसीसी कांग्रेगेशन में आपने प्रथम व्रतदान किया है, और आपका मेरे प्यारे छोटे भाई पुरोहित, प्रभु ने आपका अभिषेक किया है उसकी पुरोहिताई आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें पहला काम है प्रभु की साक्षी देना। कौन जानता, शायद रोम, अफ्रीका, कहाँ कहाँ देनी होगी, लेकिन पहले तो गांव में देना है, घर में देना है, जहाँ भी है वहाँ प्रभु की साक्षी देना। ये हमारा पहला काम है। और साक्षी का मतलब क्या होता है, ये सुसमाचार में हमें बताया जाता है। जिस तरह प्रभु ने अपने पिता ईश्वर का प्रेम किया, और जिस तरह ने पिता ईश्वर ने प्रभु का प्रेम किया, वैसा ही प्रभु आप लोगों का और हमारा प्यार करता है। जो चुने हुए हैं उनका प्यार करता है, और जैसे सुसमाचार में बताया जाता है, हमारे सुन के जो प्रभु के बनते हैं उनका भी प्यार करता है। मतलब न सिर्फ हमारा प्यार करता है, आप लोगों का भी प्यार करता है। ये है बड़ा वरदान। और ये प्यार आप लोगों को तभी मिलेगा जब सिस्टर लोग, फादर लोग अपनी साक्षी देते रहेंगे, बिशप लोग भी, न सिर्फ फादर और सिस्टर। तो ये साक्षी का मतलब दूसरों को प्रेम दिखाना। जो प्रेम प्रभु यीशु ने हमें दिखाया, उसी प्रेम से सेवा करना। और संत पौलुस अच्छी तरह सिखाता है, जब भी सुसमाचार का प्रचार करना है, किसी को नहीं डरता है, कोई भी कठिनाई उठाने लिए तैयार है। समुद्र में डूबने वाला भी है, एक बार कहीं कहीं उसको पकड़ के जेल में लगाते हैं, फिर भी प्रभु की साक्षी देते रहता है, इसलिए उसको संत मानते हैं। तो जब हम ये हमारे सिस्टर अपर्णा की प्रथम वृद्धदान की धन्यवादी मिसा करते हैं, वैसे ही हमारे डेविड की पुरोहिताई के अभिषेक के उसका प्रवचन देना था, शायद वो मैंने चुरा लिया क्योंकि उसको कुछ बोलने वाला था। तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके साथ रहे, प्रभु उनके साथ चले, और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये दोनों प्रभु के साथ चले और एंजेलस को भी ले चले। तो प्रभु की आशीष के लिए आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप लोगों को आगे बढ़ाते रहे, कि प्रभु की अच्छी तरह से बुलाहट अपनी आगे बढ़ा के प्रभु के साक्षी बनते रहें। विश्वास नहीं है, इतना नहीं है ना। हमारे जो दिल में है, जो आशाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो प्रभु के सामने लाएंगे और प्रभु को हमारी निवेदन चढ़ाएंगे। लेवो बाद में वो भी प्रार्थना निवेदन है। आज हम विशेष रूप से संत पापा और उनके साथ जितने भी कलीसिया के अगुवाई करते हैं, बिशपगण, पुरोहितगण, धर्म बहनें जो भी हैं, पिता ईश्वर पर उनकी आशीष कृपा हो, जिससे कि वे कलीसिया के अगुवाई अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हमारी सुन ले,
आज हम विशेष रूप से सिस्टर अपर्णा, बहन अपर्णा, बेटी अपर्णा के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को पहले मन्नत ग्रहण करने के साथ ही प्रभु के लिए समर्पित किया है। पिता ईश्वर उनके हर कामों में अपनी आशीष कृपा दे, जिससे कि वो अपने इस बुलाहटी जीवन में मजबूत रहते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सके और कलीसिया की सेवा में आगे बढ़ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम फादर डेविड के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारे भाई बेटा है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने भी प्रत्येक जीवन द्वारा अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया है, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ते जाए और बुलाहटी जीवन में मजबूत रहते हुए कलीसिया की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हमारी सुन ले, अर्जी हमारी सुन ले। आज हम यहाँ उपस्थित हमारे बीच बिशप स्वामी को विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने डाल्टनगंज धर्म प्रांत के प्रशासक के रूप में स्वीकारा, और ये इतना आसान कार्य नहीं है। जहाँ पर जैसे कि कहा कि ये गांव थोड़ा नज़दीक है, लेकिन डाल्टनगंज में बहुत सारी जगह ऐसे हैं दूर दराज, वहाँ वो पैदल चलकर उनके साथ मिलकर वे ईश्वर की सेवा में, लोगों की सेवा में अपने आप को लाते हैं। पिता ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, उनकी रक्षा करे, हर कामों पे उन पर आपका आशीष हो, जिससे कि वे जिस कार्य करते हैं वो ईश्वरीय कृपा के द्वारा अच्छी तरह संपन्न हो सके, और पिता ईश्वर उन्हें अपनी छत्र छाया में रखकर उस अपने कार्य को स्वामी के माध्यम से कार्यान्वित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे जग के पूरी दुनिया में फैली कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि वह निस्वार्थ भाव से यीशु ख्रिस्त के मनोभाव को धारण कर उनके मूल्यों को हर मानव जाति को दे सकें और संपूर्ण जगत में प्रेम, भाईचारा और शांति बनी रहे। इसके लिए प्रार्थना करें। सुन ले, अर्जी हमारी सुन ले। आज के इस दिन में विशेष रूप से हम अपर्णा के पिताजी विलियम हुजूर की आत्मा को याद करते हैं। पिता ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करे, और साथ ही साथ इस गांव के जितने भी मृत विश्वासी हैं उनको भी याद करते हैं। और इसी दिन में हम इस गांव के प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, इस परिवार में, इस गांव में प्रभु की आशीष कृपा हो, जिससे कि यह गांव प्रभु के प्यार में निरंतर आगे बढ़ता जाए, हर परिवार ईश्वरीय प्रेम को समझ पाए, जान पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि डेविड और अपर्णा पे अपना भरपूर आशीष बरसा दे, और यहाँ जितने भी परिवार इकट्ठे हुए हैं उनको अपने सुख में और अपनी शांति में रखे। तो प्रार्थना हम करते हैं वही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। चढ़ाओ। जाओ पैसा
प्रभु के चढ़ा। रावर दया से प्रभु जीवन हमर फलाते बदल में का देव प्रभु जो को हमर गरीब दान के। बदल में का देव प्रभु जो को हमर गरीब दान के। अमोल बलिदान प्रभु के प्राण, अमोल बलिदान प्रभु के प्राण। हम पापी मनुष्य ले प्रेमा निशान, हम पापी मनुष्य ले प्रेमा निशान। ऐसन सुंदर धरती जे बना दिली अति मनोहर, सुबह से भरपूर बदल में का देव प्रभु जो को अमर गरीब दान के। बदल में का देव प्रभु जो को अमर गरीब दान के। दुख सुख सब बेरा प्रभु के देविली, सुख दुख सब प्रभु के देविली। बदल में दे देव प्रभु प्रेम अपन गरीब दुखी के। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया आपके लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, प्रथम व्रत धारण का समारोह मनाते हुए हम तुझे जो भेंट एवं प्रार्थनाएं चढ़ा रहे हैं उन्हें ग्रहण कर कि तेरी कृपा से इस सेवक अपर्णा और डेविड की यह भेंट उत्तम फल उत्पन्न करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हम अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे ईश्वर, तू दिन और ऋतुओं का शक्तिशाली और दयालु शासक है। तेरी कृपा द्वारा मिली परिचर्या पर दया दृष्टि डाल। इस भेंट के प्रभाव से अपनी प्रजा को पुरोहितों के हृदय में ऐसी भावना जगा दे कि रेवड़ अपने गड़रिये की आज्ञा माने और गड़रिया अपने रेवड़ की देखभाल करने में सदा तत्पर रहे। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया और उन्हें देखते देखते स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए ताकि ये हमें अपने ईश्वरत्व का सहभागी बना सके। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा से उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पवित्र प्रभु, स्वर्ग दुनिया कर प्रभु, स्वर्ग दुनिया कर प्रभु,
स्वर्ग में दूत संत गावे रौरे जय जय प्रभु रौरे कर जय 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 रौरे कर पवित्र 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 प्रभु पवित्र प्रभु दुनिया कर प्रभु परमेश्वर स्वर्ग और दुनिया कर प्रभु मने वमन गवे रौरे कर बड़ाई रौरे कर बड़ाई जय जय प्रभु रौरे कर जय पवित्र पवित्र प्रभु पवित्र पवित्र प्रभु स्वर्ग और दुनिया कर प्रभु परमेश्वर परमेश्वर हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। स्वेच्छा से सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह Yerba Yesus ke o hema Ideh ke yerba sinanska kohanala Yerba Yesus ke o hema Sanghim Christus pecas keras Christus muchachos Christus ohemano pilbaros Irba Yesus ge ohema इसलिए ये प्रभु हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो और यहाँ पर के धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करेनस और सभी याजकों के साथ गुमला धर्म प्रांत के प्रशासक लेनुस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। प्रभु, अपने सेवक अपर्णा के पिताजी विलियम की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान की भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। पिता परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। हम गाना नहीं गाएंगे इनके साथ, या हम पिता हमारे ये प्रार्थना इनके साथ बड़े उत्साह और विश्वास के साथ करेंगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति। दुनिया या पापते गोते, हे प्रभु लेते बोइना, हे प्रभु लेते ले बोइना, हे प्रभु लेते ले बोइना, हे प्रभु लेते ले बोइना। ईश्वर कुंडू जो दुनिया पाप दिनों के, ईश्वर कुंडू जो
प्रभु एले तेले बुइना हे प्रभु एले तेले बुइना हे प्रभु एले तेले बुइना हे प्रभु एले तेले देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हमारे किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। नमः जियानु बराबे दस जिया को नमः गयानु बराबे दास नमः जियानु बराबे दस जिया को नमः गयानु बराबे दास नमः जियन पासागे नमः गयन परदागे जियागो नमः जियन पासागे नमः गयन परदागे जियागो नमः जियानु बराबे दस जियागो नमः गयानु बराबे दा नमः जियानु बराबे दस जियागो नमः गयानु बराबे दास Allahumma khabiti nuradas jiago Allahumma khabiti aurun kumbede jiago namah jiyanu barabe jiago namah kayanu barabe das namah jiyanu barabe Majiya bara pahi yesu yorba yesu dharam barida ye majiya no ye mag akai ko apusi ondra प्रसाद वचन प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू सब सद्गुणों का स्रोत और पूर्णता है। इस संस्कार द्वारा मैं सदा सत्कर्मों में लगा रहूं और सत्य का प्रचार करूं, ताकि मैं अपने वचन तथा कर्म से विश्वासियों के लिए तेरे कृपा का भंडार खोल सकूं। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमें आनंद विभोर कर दे। इसके प्रभाव से ये सेविका अपर्णा अपने धर्म संघ में अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाए और उदारता पूर्वक तेरी सेवा करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके विशेष आशीष के लिए प्रेम दिखाइए और हर आशीष के बाद आमीन। सभी शुभ अभिलाषाओं का स्रोत ईश्वर आप लोगों का मन और हृदय सुगत करे, ताकि आप अपनी प्रतिज्ञा निष्ठापूर्वक पूरी करते रहे। वह आप लोगों को ऐसी कृपा दे कि आप इस पवित्र जीवन के मार्ग पर क्रिस्त के आनंद से परिपूर्ण होकर सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करें। ईश्वर के प्रेम से आप एक ऐसा परिवार बन जाए जो क्रिस्त के नाम पर एकत्रित और उनके प्रेम का जीता जागता प्रमाण है। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको जो यहाँ इस पवित्र धर्म विधि में उपस्थित है आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हालेलुया हालेलुया।